नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। दोस्तों, बहुत सवाल पूछे गए थे मेरे को कि सर आप ये बताओ कि एचआईवी का कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है। बहुत डॉक्टर्स अलग अलग सोचते हैं, सबका अलग अलग तरीका है और हर एक की परिभाषा में विंडो पीरियड अलग अलग है। देखिए, अगर आपको खाली स्क्रीनिंग करनी है तो उस वक्त जो विंडो पीरियड हम मानते हैं, अगर हम एचआईवी इलाजा टेस्ट की बात करेंगे तो उसका जो विंडो पीरियड है वो ये 90 दिन का होता है, 3 मंथ का। मीन्स 90 दिन तक आपको विंडो पीरियड होता है। दैट मीन्स कि अगर 3 महीने पहले आपका, अगर आज आप टेस्ट करेंगे तो 3 महीने पहले आप एचआईवी नेगेटिव थे। 3 महीने दौरान अगर आपने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया या कोई प्रिक लगाया और किसी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ तो वो टेस्ट फिर यूज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो विंडो पीरियड है वो 3 महीने का है। अब बहुत सारे पेशेंट्स परेशान होते हैं, वो उनको लगता है कि उनको एचआईवी हुई है। तो दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं। एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं एचआईवी वेस्टर्न ब्लॉट, एक कंफर्मेटिव टेस्ट है। इसको आप करके ये देख सकते हैं कि एचआईवी है कि नहीं है। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट, जब हम उसको एचआईवी इलाजा टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, कार्ड टेस्ट करते हैं, तो जब हम रिपोर्ट देते हैं तो लास्ट में हम एक बार और उसमें एक लाइन लिखते हैं, प्लीज कंफर्म इट बाय द मेथड ऑफ एचआईवी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो दैट मीन्स कि जो हम इलाजा टेस्ट करते हैं उसको कंफर्मेशन करने के लिए हमको वेस्टर्न ब्लॉट बहुत जरूरी कराना पड़ता है। तो बेटर है कि हम क्यों इलाजा करें, बेटर हम एचआईवी वेस्टर्न ब्लॉट को ही करें। तो उससे बहुत एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि रियलिटी में मेरे को इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। यूजुअली ये टेस्ट 28 दिन में डिटेक्ट करेगा। अगर मान के चलो आपने 1 महीने पहले सेक्स किया है और आप जानना चाहते हो कि आपका स्टेटस क्या है, तो 28 दिन के बाद, 4 हफ्ते के बाद इस टेस्ट को, बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है ये 28 दिन के बाद, और 28 दिन के बाद आपको ये एग्जैक्ट डायग्नोसिस दे देगा। तो ये हुई टेस्ट की बात। दोस्तों, अब जब एचआईवी हो गई तो फिर क्या करें? डरने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, आप अगर एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, एचआईवी होने के बाद आपकी स्क्रीनिंग होती है, प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, फिर बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। उन टेस्ट में CD3, CD4, CD8 होता है। ये ऐसी सेल्स होती हैं जो प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जो इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके बॉडी में CD4 काउंट 1000 या 1200 1500 है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 500 से 1600 होना चाहिए। 1500 1200 अगर है तो बहुत अच्छा है। अगर 1000 से नीचे तो फिर तो दिक्कत है, और 500 से नीचे फिर तो बहुत दिक्कत है। लेकिन अगर 300 से नीचे है तो वो पेशेंट बहुत सीरियस है। और अगर एचआईवी में आपका जो CD4 काउंट है वो 200 से नीचे चला गया तो फिर आपको एचआईवी एड्स है। 100 CD4 काउंट है एचआईवी में तो फिर आप बहुत दिक्कत में है। इसमें जो परसेंटेज है बचने का वो बहुत कम है। मीन्स 10 से 12% ही पेशेंट बचते हैं जब आपका जो CD4 काउंट नीचे चला जाता है। क्योंकि जो ही CD4 काउंट नीचे जाएगा आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाएगा, आपको सेकेंडरी डिजीज होंगी, आपको टीबी हो सकता है, आपको गुनेरिया, सिफिलिस, टेटनस, क्लाइमीडिया, हर्पिस हो सकता है, आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो सकता है, कैंसर हो सकता है। लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि हमारे देश में टीबी बहुत ज्यादा है
वो बहुत जल्दी पेशेंट को पकड़ता है, तो उससे वेट लॉस होता है। इसीलिए जब भी एचआईवी एड्स होती है तो पेशेंट एकदम से सूख जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब एड्स होती है तो एक दिन में 1 किलो वेट कम हो सकता है। अगर पेशेंट कोई 100 या 125 किलो है, तो 3 महीने में वो 30-35 किलो में आ जाएगा। इतना वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि एपेटाइट खत्म हो जाती है। आप खा नहीं पा रहे हो, आपको वायरस तोड़ रहा है अंदर से, आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन आपके बॉडी में आ रहे हैं, आपको रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको खांसी हो सकती है, बलगम हो सकता है, चल नहीं पाएंगे, आपको कमजोरी होगी, आप वीकनेस हो जाएगा, मसल जो है बॉडी का वो खत्म हो जाता है, टांगों में मसल खत्म हो जाएंगे, हाथों में मसल्स खत्म होंगे, चलने की हिम्मत नहीं होगी। तो दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर अच्छा डॉक्टर है, नॉलेजेबल डॉक्टर है, तो वो दोस्त को पकड़ेगा। तो इसीलिए टेस्टिंग जरूरी है। टेस्टिंग आपको बचाएगा, क्योंकि सीरियस डिजीज है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे आजकल नया ट्रेंड चला है कि यार इस डॉक्टर के पास नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत टेस्ट कराता है। ये गलत है, ये धारणा ही गलत है। अगर टेस्ट सीरियस डिजीज में नहीं करेंगे तो पेशेंट बचेगा नहीं। तो इसलिए प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो। और सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग लोगों की जान भी बचाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जब आप अच्छे विचार से डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, साहब मैं गरीब आदमी हूं, मेरा प्लीज बढ़िया इलाज करिएगा, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर वो देखो, एक प्रोफेशन है डॉक्टर का, पेशेंट बचाना उसका काम है। तो दोस्तों, अगर आपको संकोच लगता है कि डॉक्टर कह रहा है कि नहीं टेस्ट नहीं कराने, आप यहां से पूछिए, यहां से बोलिए, सर नहीं पूरी एसटीडी प्रोफाइल करो सर। क्योंकि एचआईवी पेशेंट में जब पेशेंट को सिफिलिस होती है, क्लाइमीडिया होता है, बड़ा डेंजरस है। क्योंकि CD4 कम कम है, 200 से नीचे एचआईवी एड्स है और सिफिलिस है, तो उसको कौन मारेगा? उसको एड्स नहीं मारेगा, उसको एचआईवी नहीं मारेगी, उसको मारेगा सिफिलिस, उसको मारेगा क्लाइमीडिया, उसको मारेगा ट्यूबरकुलोसिस। छोटे सा छोटा इन्फेक्शन हो जाएगा, पेशेंट फिर रिकवर नहीं करता। तो दोस्तों, बहुत जल्द जो ही आपकी एचआईवी डिटेक्शन होती है, देखिए एक बार अगर मान के चलो आप एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, फिर टेस्टिंग कराना मैंडेटरी है, और बहुत जल्दी करो उसको, टाइम वेस्ट मत करो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट आता है, जब उसका स्टेज ही इतना लास्ट होता है कि हम उसकी ब्लड सैंपल लेते हैं, टेस्ट करते हैं, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट आती है तब तक पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम इग्नोरेंट रहते हैं। अगर आपको वेट लॉस लग रहा है, अनयूजुअल फीवर है, बुखार आ रहा है, कमजोरी हो रही है, आपको लग रहा है कि आप बार बार बीमार हो रहे हैं, ओ भाई पिछले महीने टाइफाइड हो गया था, इस महीने और हो गया, लूज मोशन लग रहे हैं, खांसी आ रही है, उल्टी आ रही है, वेट लॉस हो रहा है, मन ही नहीं करता, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, थक जाता आदमी, उस वक्त आपको जरूर सोचना है कि आपको एचआईवी टेस्ट कराना चाहिए। स्क्रीनिंग कराइए, सिंपल एक एचआईवी टेस्ट कराइए, उससे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, टेस्टिंग मैंडेटरी है, टेस्टिंग कराना जरूरी है, और अच्छी टेस्टिंग कराना जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे जेनेरिक लैब्स आए हैं। आजकल तो ऐसा सिस्टम चल रहा है कि आप सैंपल दे दो और वो कंप्यूटर अपने आप टेस्ट करता है, तो वो गलत है। बेसिक अच्छी लैब होनी चाहिए, रिप्यूटेड लैब होनी चाहिए, अच्छे पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, क्योंकि वैलिडेशन जब हम सीरियस बीमारी में किसी टेस्ट को करते हैं, वो सीरियस होना चाहिए। उससे हमको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्रिएटिनिन लेवल कितना है, क्योंकि हमने दवाई स्टार्ट करनी होती है। एचआईवी की दवा स्टार्ट करने से पहले हमने देखना है कि किडनी कैसे काम करी है, उसका यूरिक एसिड कितना है, उसका लिवर के एंजाइम्स कैसे हैं, एचयूटी, एसजीपीटी, गामा जीजीटीपी,
हमको देखना है कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, कोई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा तो नहीं है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा तो नहीं है, वीएलडीएल ज्यादा तो नहीं है, एचडीएल तो नहीं है, मीन्स एचडीएल कम तो नहीं है। तो हमको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। हीमोग्लोबिन कितना है, क्या मॉल न्यूट्रिशन तो नहीं हुई है पेशेंट को कि बिल्कुल हीमोग्लोबिन गिर गया। और दूसरी चीज, हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो किडनी डिजीज होगी, क्रेटिनिन लेवल बढ़ेगा। भाई एचआईवी स्पेशलिस्ट बनना बड़ा मुश्किल है, आपको बायोकेमिस्ट्री का मास्टर होना चाहिए। दोस्तों बड़ी मुश्किल से मैं पास हुआ था बायोकेमिस्ट्री में, मेरी टीचर ने मेरी क्या बोलूं मैं खाल उतार दी थी मेरी। और अब जाके अब जब हम टेस्ट देखते हैं तो हम पेशेंट्स को ठीक करते हैं। कला है ये। जैसे आप एक पेशेंट को, एक आप जाते हो ना एस्ट्रोलॉजर के पास, आप उसको जन्म कुंडली दिखाते हैं तो वो आपको बोलता है ये, वैसे ही अगर आप कंप्लीट हीमोग्राम डीएसआर देखेंगे, पेशेंट की जन्म कुंडली सामने आ सकती है अगर आपको पता है। तो इसलिए टेस्टिंग मैंडेटरी है। और डाइट, डाइट को अच्छा लेना है, डाइट ही बचाएगा। खाने में हाई प्रोटीन डाइट। भाई अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, कटहेल खाओ, सोयाबीन खाओ, पनीर खाओ, ब्रोकली खाओ, काली उड़द की दाल खाओ, दाल में बहुत सारा प्रोटीन है। फ्रूट्स खाओ, सेब हो गया, अंगूर हो गया, पपीता हो गया, मौसमी का जूस पी सकते हो, लेकिन साफ। फाइबर अंदर जाना चाहिए। इम्यून सिस्टम कैसे ठीक रहेगा, दवाओं से नहीं, दवाई से तो अपना रोल है, लेकिन अपने आप भी ना आप इम्यून सिस्टम को ठीक रख सकते हो। भाई जो घर में आपकी चीजें उन्हीं को यूज करो, अदरक ले लो थोड़ा सा चाय में डाल लो, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीवायरल है। नीम के पत्ते थोड़े से चबा लिए, थोड़ी सी तुलसी डाल दी, दो चार पत्ते, पुदीना धनिया की चटनी खा ली, टमाटर का जूस पी लिया, गाजर का जूस पी लिया। भाई चुकंदर इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग करता, आप खाओ, उसका जूस पियो, फिर देखो आप इतनी ताकत आएगी। यार चुकंदर कितना सस्ता है, अपने करना क्या, उसको काट के मिक्सी में थोड़ा सा उसको चलाया, उसका जूस निकाला और पी लिया, 5 मिनट का काम है। थोड़ा सा अदरक के 2 दाने भी डाल दिए उसमें, रामबान काम करेगा एचआईवी में, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। तो दोस्तों डाइट बहुत जरूरी। अगर आप नॉनवेज खाते हैं फिर तो भाई नॉनवेज में सारी चीजें हैं, लेकिन फिश, अगर आप मछली खाते हैं, रोस्टेड खाओ, फ्राई करके खाओ, पका के खाओ, सुखा के खाओ। सूखी वाली मछली का मजा ही कुछ अलग है। मैं ये दारों के साथ खाने की जरूरत नहीं है, वैसे की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है। प्रोटीन जरूरी है। आप वो चना ले सकते हो, 10 रुपए का चना खाया, प्रोटीन हो गया, उसको खाते रहो। पॉपकॉर्न खाओ, आजकल तो 10 रुपए के वो लिफाफे में पॉपकॉर्न मिलता है, वो खाओ, बहुत बढ़िया रहता है, उसमें अच्छा हाई प्रोटीन। तो दोस्तों अगर आप आस पड़ोस में देखोगे कि आसपास में कितनी प्यारी चीजें हैं जिनको हम खा सकते हैं, क्योंकि देश हमारा इस वक्त जो फार्मिंग का जो लेवल है वो बहुत नीचे गिर चुका है। हमारे फार्मर्स हमारे खाने में बहुत सारी टॉक्सिक चीजें मिलाते हैं, स्टेरॉइड्स डालते हैं। जो भिंडी पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है। आप तोरी कोई देख लो, वो आपको कोई भी गिया ले लो, वो सीधा नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि उन्होंने इंजेक्शन लगा लगा के उसकी नस्ल ही खराब कर दी। आप पपीता खाओ, उसमें आप देखो उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, तरबूज खाओ उसमें इंजेक्शन है, हर एक चीज में क्वालिटी कंट्रोल तो है ही नहीं। तो क्या करें, कहां से पौष्टिक खाना आएगा।
तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको नेचुरल चीजें कैसी खानी। इसलिए मैं फिश नॉन वेज वालों को बोलता हूं खाओ। चिकन तो सारा उसमें सारा स्टेरॉइड है, मटन सारा स्टेरॉइड है, बीफ सारा स्टेरॉइड है। तो इसलिए मछली में क्या करोगे? आप मछली पकड़ोगे, उसको इंजेक्शन लगाओगे तो दूसरी बार मिलेगी नहीं। आपने दरिया में डाल दी, गई गायब होगी, वो कहां मिलेगी? तो देयर इज नॉट पॉसिबल। अगर आप मछली को इंजेक्शन लगाओगे स्टेरॉइड का, वो वापस नहीं मिलेगी, वो भाग जाएगी। तो इसीलिए उसमें स्टेरॉइड नहीं होता मछली में। अब फार्मिंग भी करते हैं लोग आजकल मछलियों का, उसमें वो दाने में, चारे में डाल देते हैं। अब भाई करे तो कहां क्या करे? हम तो अमेरिका में रहते नहीं है, वहां पर तो यूएसएफडी है, वो तो भैया अंदर कर देती है, बाहर आने नहीं देते। तो हमारे यहां पर तो वो चलेगा नहीं ना, क्योंकि ऑर्गेनिक तो यहां पर किसी से बात करो बोलेगे पगला गया है। आप याद करो बचपन में जब हम खेत में जाते थे, मूली भाई साहब हम धो के खा नहीं पाते थे, इतनी कड़वी होती थी, बिल्कुल मुंह जल जाता था। वो ऑर्गेनिक मूली होती। आजकल देखो आप, मिर्ची आप हाथ भी नहीं लगा सकते थे, काटने में भी जलन होती थी। आजकल आप देखो। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक खाना आपने खाना है, डाइट पे ध्यान देना है। सबसे सस्ता प्रोटीन है अंडा। अगर देसी अंडा मिलेगा तो वो तो सोने पे सुहागा है, उसको ले सकते हो आप। आजकल हाई प्रोटीन में ये जो पनीर आता है, ये जो चीज कहते हैं जिसको, प्रोसेस्ड चीज, वो भी बहुत बढ़िया है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको जल्दी सवेरे जाना है, आपने एक सैंडविच बनाया, उसमें आपने 2 पीस पनीर के वो जो चीज चीज स्लाइस का डाल दिए, खा लिया, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रोटीन है। वो जंक नहीं है, वो ठीक है। सैंडविच बना दिया, उसमें थोड़े से आपने सब्जी वब्जी वो जो भी है आप उसको काट के डाल दिया, ऊपर से 2 पीस वो चीज के डाल दिए, चीज स्लाइस के, वो खा लिया, वो बहुत बढ़िया। दैट्स ऑल्सो गुड प्रोटीन। तो दोस्तों, जब तक आप अपना ध्यान खुद नहीं रखोगे, तब तक आप इस बीमारी को जीत नहीं सकते। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे से बात करते हो, कमेंट लिखते हो। मैं आपके सेवा में 24 घंटे हूं। कोई भी अगर मेरा दोस्त मेरे से मिलना चाहता है, मेरे से बात करना चाहता है, कमेंट लिखो नीचे, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। हम बहुत जल्दी वापस आएंगे आपके पास। आप अगर कोई और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, आप जरूर लिखिएगा। जब भी मेरे पास टाइम होगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो देखो, ये तो मेरी किताबें हैं, तो हम तो 24 घंटे पढ़ने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।